छोटू उस्ताद, बेटा स्ट्रेचर ले आओ। क्यों? तुम्हारे मामू का लड़का है, फुफ्फो का बेटा है गौतम गंभीर, उसको स्ट्रेचर पर क्यों ना बिठाएं? बल्कि नहीं, बात तुम्हारी वैसे काफ़ी ठीक है। ऐसा करो, स्टूल ले आओ, स्टूल पर बिठाते हैं गोती को। मतलब अभी नया नया है तो स्ट्रेचर पर लेटाने का टाइम बाद में देखेंगे। स्टूल ले आओ। अच्छा जी। गोती बाबू, बात ऐसी है कि बड़ा आदमी जो होता है ना, बड़ा आदमी, उसकी जो बात होती है ना वो बड़ा मैटर कर रही होती है गुरु। मतलब ऐसे नहीं है कि बड़ा आदमी कोई भी चवल छान देगा और वो ऑन रिकॉर्ड नहीं रहेगी। ये कलयुग है, कलयुग, ठीक है ना। इसमें ना जो आपने कहा होता है, जो किया होता है ना, घूम फिर के ना वो साला आप ही के पिछवाड़े में आकर फिट हो जाता है। मतलब ये मेरी बात नहीं है, वेदा में लिखा हुआ है, पढ़ लिया करो बे। हाँ, वो अंग्रेजी में तो तुम लोग हर जगह ये कोट कर रहे होते हो, बट गोज अराउंड कम्स अराउंड है, तो अपनी देसी भाषा में तुम लोगों को ये चीज़ पता नहीं है, हैं? ये वो लिखा हुआ है, किसी वेद में जाकर पढ़ लेना। मैं तुम्हें पता है, याद, मुझे रेफरेंसेस याद नहीं रहते, बातें याद रहती हैं। अब गौतम गंभीर का मसला क्या है सर? गौतम गंभीर ने ना 2022 में एक बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी थी, और उस टाइम के ऊपर ना उस पर थोड़ा बहुत वावेला हुआ था, लेकिन उतना नहीं हुआ था जितना अब हो रहा है। इन पर्टिकुलरली श्रीलंका की ओडीआई सीरीज के बाद हो रहा है। और अब तो गौतम गंभीर की वो जिसे कहते हैं, जो उसने जितने नीचे अपने अंडर कोचेस की टीम रखनी थी वो भी कंप्लीट हो गई है ना, तो अब उस सारी बात के ऊपर ज़्यादा बवाल उठ रहा है। बात क्या थी? गौतम गंभीर ने ये कहा था, ये जो फॉरेन कोचेज आते हैं ना पाक इंडियन क्रिकेट टीम में, वो कहता है कि ये सिर्फ आते हैं, पैसा कमाते हैं, छट करके गायब हो जाते हैं। ये 2022 में गौतम गंभीर ने बात की थी। अब गौतम गंभीर के राइट अंडर, गौतम गंभीर हेड कोच हैं, गौतम गंभीर के नीचे उनके जो करण अर्जुन हैं दो, वो दोनों गोरे हैं, फॉरेन कोचेज हैं। रायन टेंडस कार्टर, वो हॉलैंड का, बॉर्न इन साउथ अफ्रीका, हॉलैंड मूव हो गया, हॉलैंड में उसने क्रिकेट खेली, वो असिस्टेंट कोच है। गौतम गंभीर का असिस्टेंट कोच गोरा है, ठीक है। गौतम गंभीर का बॉलिंग कोच गोरा है, मोर्नी मॉर्कल। अच्छा, गौतम गंभीर का बैटिंग कोच और फील्डिंग कोच वो जिसे कहते हैं वो इंडियंस हैं, देसी हैं, अभिषेक नायर और वो क्या नाम है उनका, अपना यार देखो भला सा नाम था, जेन से निकल गया, टी दिलीप ही नाम है, हाँ, वो फील्डिंग कोच हैं। तो गौतम गंभीर की वो जो नीचे असिस्टेंट कोचेस, बॉलिंग कोचेस वाली जितनी भी जॉब शॉप्स थी ना, वो टीम गौतम गंभीर की सारी पूरी हो गई है। अब गौतम गंभीर के ऊपर लोग यही बात कर रहे हैं कि यार बाबू, तुम तो फॉरेन कोचेस के अगेंस्ट थे, तुम कहते थे कि ये आते हैं, पैसा कमाते हैं, चले जाते हैं, तो अब कैसे तुमने 2 कोचेस हायर कर लिए हैं? बाय द वे, रायन टेंडस कार्टर तो बड़ा क्लोज फ्रेंड हैं गौतम गंभीर के, ये दुनिया जानती है। गौतम गंभीर ने रायन के बारे में यहाँ तक स्टेटमेंट दी हुई है कि ये बंदा मेरे से जान मांगे, मैं एक लम्हा ना दूं इसे अपनी जान देने में। ये गौतम गंभीर के रायन टेंडस कार्टर के बारे में वर्ड्स हैं, और ये कोटेड हैं, ये कोटेड वर्ड्स हैं। ये ऐसा नहीं है कि गौतम गंभीर ने किसी दोस्त को ये बात की और दोस्त ने आगे मीडिया में कोट कर दी, नहीं, ये डायरेक्ट मीडिया में गौतम गंभीर के वर्ड्स हैं कि ये बंदा मुझसे, और ये ऑन एयर है, टीवी के ऊपर है, ये रिटन स्टेटमेंट नहीं है। मतलब वो जिसे कहते हैं ना अखबार नवीसों को इंटरव्यू टाइप, ना, ये ऑन टीवी, लाइव टीवी में किसी प्रोग्राम में गौतम गंभीर ने ये बात की थी। वो दोस्ती यारी वो एक अलग चीज़ है, वो हो जाता है, वो कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। अब अच्छा, ये जो बात है ना गौतम की, मैंने उस टाइम भी ये बात की थी, और दो कि मैं उस टाइम वीडियोस नहीं बनाता था, लेकिन मेरा हमेशा से ये मानना है कि यार जब भी कोई क्रिकेट बोर्ड किसी कोच को हायर करता है ना, एवं नहीं हायर करता, वो कुछ ना कुछ देखता है कि यार ये हम इसको जो पैसे देंगे ये आकर हमें देगा क्या। सरकार वो अपनी एक्सपर्टीज़ देता है, वो आकर अपना जो एक थॉट प्रोसेस होता है वो टीम के अंदर इंडल्ज करता है, अपना माइंड जो है वो टीम के लड़कों के आगे रखता है, अपनी जिसे कहते हैं गेम अवेयरनेस, गेम प्लानिंग रखता है टीम के लड़कों के आगे। वो उनको ना जिसे कहते हैं नई दिशाएं दिखाता है कि यार ऐसे भी हो सकता है, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, सारा कुछ कर लो। वो कोच जो है वो उससे भाई क्रिकेट बोर्ड वाले पैसे पूरे करवाते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपने कभी सुना है किसी क्रिकेट टीम के कोच को हायर किया हो कि ओह दिखने में कितना खूबसूरत है, लंबा तड़ंगा, पता लगे भाई इंडियन क्रिकेट टीम का जो कोच है वो नेक्स्ट लेवल का टॉप क्लास मॉडल है? नहीं। आपने कभी देखा हो कि भाई कोच साहब की क्या एक्सपर्टीज़ है जी? कोच साहब बिरयानी बड़ी अच्छी बना लेते हैं, हलीम बड़ी अच्छी बना लेते हैं, पाव भाजी बड़ी अच्छी बना लेते हैं, दाल को तड़का तो ऐसा लगाते हैं कि भाई साहब
आप उंगलियां चाटते चाटते उंगलियां चबा जाओ, कभी ऐसा सुना है? नहीं। पता लगता है यार उसकी क्रिकेट का अवेयरनेस इतनी है, एक्सपीरियंस इतना है, फलानी टीम को कोच किया हुआ है, फलानी टीम को ये टाइटल जितवाया, फलानी टीम को ये टाइटल जितवाया, उसको ये जितवाया, फलाने को ये कर दिया, इसकी बैटिंग निखार दी, उसकी बॉलिंग निखार दी। गेम गेम प्लानिंग बड़ी अखीर किस्म की करता है। ये सारी चीज़ें देखी जाती है ना। तो गौतम गंभीर की उस स्टेटमेंट में उस टाइम भी वजन नहीं था। अभी सबसे ज़्यादा ना जो गौतम गंभीर के नीचे जितने भी आए हैं ना एसोसिएट्स, उनमें सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है रायन टेंडुलकर के ऊपर कि यार इसका तो इतना इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ही नहीं है। बाबू यहीं पर तो आप मार खा गए हैं। रायन टेंडुलकर जो है ना, ठीक है, मॉर्नी मॉर्कल साउथ अफ्रीकन पेस मशीन, बड़ा काम है उसका। अभिषेक नायर का इंडियन क्रिकेट में बहुत ज़्यादा काम है। टी दिलीप साहब का बड़ा अच्छा काम है इंडियन क्रिकेट में। लेकिन रायन टेंडुलकर को आप ऐसे हल्का नहीं ले सकते सर। रायन टेंडुलकर क्या बला है, इसका आप जाकर पता करें एसेक्स में। एसेक्स की टीम और एसेक्स के फैंस, भाई साहब इस बंदे को देवता मानते हैं। वो पागल है इसके पीछे भाई, रायन टेंडुलकर के पीछे। ही वॉज बॉर्न इन साउथ अफ्रीका। फिर इनकी जो वो ख़ानदानी जड़ें नहीं होती, वो कोई थी हॉलैंड शॉलैंड वाली साइड की ना। तो ये हॉलैंड मूव करके इन्होंने हॉलैंड के लिए ज़्यादा क्रिकेट खेली है एज़ कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका, ठीक है। अच्छा, एसोसिएट नेशन में ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स। टी20 का जब स्टार्ट हुआ था ना टी20 क्रिकेट का, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन द वर्ल्ड इन टी20। रायन टेंडुलकर की मैं बात कर रहा हूँ सरकार। ये वाहिद वो एसोसिएट टीम का प्लेयर है, वाहिद वो एसोसिएट टीम का प्लेयर है कि जिसने किसी बड़ी फ्रेंचाइज में 5 साल लगाए हैं। 5 साल लगाए हैं। अगले ने आईपीएल में केकेआर के साथ। गोतिया में नहीं फैन इसका। अगला बड़ा टॉप क्लास किस्म का प्लेयर है सर। इसने आईसीसी एसोसिएट एंड एफिलिएट प्लेयर ऑफ द ईयर जो अवार्ड है वो 3 मरतबा जीता, 2008 से 2011 के बीच में, ठीक है। अपने हाई टाइम्स में इसने जो एसेक्स काउंटी है उसकी कप्तानी की हुई है, और वो बाय द वे 2 बार की हुई है। एसेक्स की इसने 2 बार कप्तानी भी की हुई है, ठीक है। 2011 में इस बंदे ने 2 सेंचुरीज मारी थी वर्ल्ड कप में। वहाँ से लोगों को पता चला, ओ भाई साहब ये तो बहुत बड़ी बला है, हम तो इसको हमें ठंडा सा समझ रहे थे, ये तो ठीक ठाक किस्म का प्लेयर है। 119 इसने इंग्लैंड के अगेंस्ट किया। मुझे याद है इंग्लैंड वालों को हाथ पैर पड़े हुए थे इसकी इनिंग्स में। इतना ज़बरदस्त किस्म की इसकी वो सेंचुरी है। 119 किया था इसने उस मैच में इंग्लैंड के अगेंस्ट। अच्छा, फिर उसके मज़े की बात है 2011 के टूर्नामेंट में अगले ने वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरीज की, और उसके बाद ही गायब हो गया। इसको सिलेक्ट ही नहीं करते थे हॉलैंड वाले। वो ये वापस आया 2017-18 में कहीं जाकर। आप अंदाज़ा करें, आपका इतना टॉप क्लास प्लेयर और उसको वल्लाहलम क्यों नहीं सिलेक्ट करते रहे। 2017 में इसने कमबैक किया था, और फिर इसने वर्ल्ड टी20 में अपनी टीम को जिसे कहते हैं क्वालिफाई कराने में बड़ा अहम रोल प्ले किया था। अच्छा, इसको ये वेस्टर्न प्रोविंस के लिए खेलता था साउथ अफ्रीका में। वहीं पर इस एसेक्स वालों ने ना इसको 2003 का जो उनका साउथ अफ्रीका का टूर था तब उन्होंने स्पॉट किया था। अच्छा, और डच मैंने आपको बताया इसके डिसेंडेंट्स थे, तो उन्होंने अलाउ हो गया, नीदरलैंड्स के लिए इसने जाकर खेलना शुरू कर दिया। और जब ये एसेक्स में गया ना, एसेक्स में ये कल्ट फिगर बन गया था, फुल टाइम कल्ट फिगर, अखीर किस्म का। अच्छा, तो फिर उसके बाद इसकी जनाब भी चलता रहा इस बंदे की। और फिर ये इसने बड़ा नाम कमाया है रायन टेंडुलकर ने, एक हल्का फुल्का नहीं है। ओडीआई क्रिकेट में 67 की बैटिंग एवरेज है इसकी, 1500 प्लस रन है इसके। अच्छा, 11,000 प्लस रन इसके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हैं, 7,500 रन इसके टी20 क्रिकेट के अंदर हैं। अच्छा, उसके अलावा विकेट्स भी अलग हैं, ऑलराउंडर भी अच्छा था ना। टी20 में 114 विकेट्स हैं, फर्स्ट क्लास में 214 विकेट्स हैं, और 50 प्लस विकेट्स इसकी ओडीआई क्रिकेट में है, 13 विकेट्स इसकी टी20 में है। तो गौतम गंभीर की टीम में मसला नहीं है। गौतम गंभीर सिर्फ वो अपनी स्टेटमेंट के पीछे इस टाइम जो है ना वो रगड़ा खा रहे हैं। और प्लस यार वो श्रीलंका वाली जो सीरीज़ आ रही है ना, असल बेसिकली ना गोती के ऊपर गुस्सा उस चीज़ का है, क्योंकि वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार वो टी20 में वाइट वॉश मारा है, तो ओडीआई में तो वाइट वॉश मारना मसले कोई नहीं, क्योंकि ओडीआई में रोहित वापस आ रहा था, कोहली वापस आया था, और एक दो और भी सीनियर नाम थे, श्रेयस अय्यर हो गया, ये बाकी हो गए, ये सारे वापस आ रहे थे ना। तो लोगों को था कि यार टी20 तो इतना ज़बरदस्त किस्म का जीते हैं सूर्या कुमार यादव के अंडर, ओडीआई में तो मसले ही नहीं होगा। ओडीआई में गेम फंस गई।
ओडीआई में श्रीलंका बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म की एक टीम नज़र आई, इन पर्टिकुलरली उनका स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट तो वहाँ से फिर वो गेम ख़राब हो गई। तो वो इस वजह से ना गौतम गंभीर की पुरानी स्टेटमेंट्स को निकाल कर ना उनके ऊपर तनकीद की जा रही है। मेरे ख्याल में गौतम गंभीर की जो एसोसिएट्स की टीम है ना, उसके जितने असिस्टेंट्स हैं वो ठीक ठाक किस्म के हैं। अभी नया नया स्टार्ट है, थोड़ा ज़रा जलन हो जाएंगे टीम के साथ, ज़रा पता चल जाएगा चीज़ों का, तो मेरा ख्याल है बेहतरी आ जाएगी। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरे नज़दीक ना, मेरे जैसा कोई मातड़ सा हो ना, वो कोई भी स्टेटमेंट दे दे, कोई सुनता है नहीं सुनता, वो आई गई बात हो जाती है। लेकिन जब आपकी स्टेटमेंट आपके मुंह से निकला हुआ हर वर्ड मीडिया के ऊपर कोट किया जाता हो, प्रिंट मीडिया में छपता हो, तो फिर आपको ना ज़रा देख सुन के कोई बात करनी चाहिए। और वैसे भी अब तो काफ़ी टाइम हो गया कि बीसीसीआई फ़ॉरेन कोचेज़ नहीं लेता। हेड कोच की मैं बात कर रहा हूँ, वो फॉरेन कोचेज़ नहीं लेता, वो प्रेफर यही करता है कि भाई इंडियन कोच हो, जैसे रवि शास्त्री हो गए, राहुल द्रविड़ हो गए, अब गौतम गंभीर हो गए। तो थिंग्स आर चेंजिंग। तो अब कोच के ऊपर डिपेंड करता है वो अपनी टीम कौन सी लेकर आता है। गौतम गंभीर ने अपनी टीम पूरी कर ली है, तो अब मेरा ख्याल है कि लेट हिम डू हिज जॉब। वो आई गेस कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम गौतम गंभीर ठीक ठाक किस्म के रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। और बाकी गोती भाई थोड़ा सा ज़रा हाथ हल्का रखा करें। कई दफ़ा ना बताया ना, कलयुग है, बोली भी बात मुड़कर वापस आ जाती है। आपका 2022 का स्टेटमेंट मुड़कर आप ही के आगे आकर खड़ा हो गया, तो ज़रा ख्याल रखा करें। शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।